हेलो एवरीवन। आज जो है हम लोग गोल्ड में इन्वेस्टमेंट की बात करेंगे। यहाँ पे जो हमारा डिस्कशन होगा वो फिजिकल गोल्ड में इन्वेस्टमेंट के रिगार्डिंग नहीं है, बल्कि हमारा जो डिस्कशन है वो गोल्ड बीज के बारे में डिस्कशन के लिए, स्पेशली गोल्ड ETF। और गोल्ड ETF में भी अगर हम बात करें तो गोल्ड बीज के बारे में हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं। जैसा कि इससे पहले हमने निफ्टी बीज के बारे में डिस्कशन किया हुआ है, लिक्विड बीज के बारे में डिस्कशन किया हुआ है। उसी सीरीज़ में हम लोग एक्सचेंज ट्रेडेड फंड के बारे में जो बात कर रहे हैं, ETFs जिसको हम लोग कह रहे होते हैं, उसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ गोल्ड ETFs आते हैं जहाँ पे आप गोल्ड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो गोल्ड ETF परचेस करना जो है वो एक तरह से फिजिकल गोल्ड, जो 24 कैरेट फिजिकल गोल्ड होता है, उसमें इन्वेस्टमेंट करने के इक्विवेलेंट माना जा सकता है। एक गोल्ड बीज के बारे में अगर हम बात करें, वैसे अगर आप देखें तो गोल्ड ETF जो है वो अलग अलग कंपनीज सेकेंडरी मार्केट में लॉन्च करके रखे हुए हैं। SBI का भी गोल्ड ETF आता है, जो UTI का भी आता है, HDFC का भी आता है, निपॉन इंडिया का भी गोल्ड ETF आता है जो गोल्ड बीज के नाम से पॉपुलर है। निपॉन इंडिया वाले गोल्ड ETF में रिलेटिवली लिक्विडिटी ज़्यादा देखने को मिलता है। वैसे यहाँ पे जो भी हमारा डिस्कशन हो रहा है वो प्योरली एजुकेशनल पर्पस के लिए है। यहाँ पे ये कोई भी ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट रिकमेंडेशन यहाँ पे नहीं है। हम लोग जस्ट नॉलेज शेयर कर रहे हैं और एक दूसरे यहाँ पे जो है एक दूसरे के साथ में हम लोग जो नॉलेज का बेटर एक्सचेंज हो सकता है उस पर हम लोग वर्क कर रहे हैं। गोल्ड बीज ETF पे अगर हम लोग देखें तो नॉर्मली जैसे आप शेयर मार्केट से शेयर्स जो है वो खरीद बिक्री करते हैं, आप सेम अकाउंट से जो है गोल्ड बीज का भी खरीद बिक्री कर सकते हैं। गोल्ड बीज जो है, जो निपॉन इंडिया का गोल्ड ETF है, उसमें अगर हम देखें तो एक गोल्ड बीज जो है लगभग 0.01 ग्राम गोल्ड के इक्विवेलेंट आप मान सकते हैं। इसका प्राइस अराउंड 58-59 के आसपास में आज की डेट में चल रहा है। आप देख सकते हैं इसके प्राइस को। अब इसमें अगर हम देखें तो इसका गोल्ड बीज का जो बेंचमार्क है, ये मतलब ये किसको फॉलो करता है, इसका प्राइस किससे मोटिवेट होता है, तो सिंपल सी बात है, ये जो गोल्ड बीज का प्राइस जो है वो मार्केट में जो फिजिकल गोल्ड का रेट होता है उस पर डिपेंडेंट होता है, उसको ये फॉलो करता है। ये पैसिवली मैनेज्ड फंड है। यहाँ पे मार्केट में जो भी गोल्ड का वैल्यू होगा फिजिकल गोल्ड का, उसी के करस्पॉन्डिंग इसका भी वैल्यू बढ़ेगा या घटेगा डिपेंडिंग ऑन कि फिजिकल गोल्ड का मार्केट वैल्यू क्या है। वैसे तो गोल्ड का वैल्यू बहुत थोड़े अमाउंट से लॉन्ग रन में अगर हम देखें तो गोल्ड का वैल्यू इंक्रीजिंग ही दिखता है। हालांकि शॉर्टर ड्यूरेशन में अगर देखा जाए तो थोड़े बहुत फ्लक्चुएशंस गोल्ड के प्राइस में देखने को मिल जाते हैं। फिजिकल गोल्ड को रखने में जहाँ पे प्रॉब्लम हो सकती है, आपको उसको स्टोर करके रखना, सुरक्षित रखना, ये अपने आप में एक बड़ा चैलेंज हो सकता है। तो वैसे में गोल्ड बीज को परचेस करके अपने डीमैट अकाउंट में रखना रिलेटिवली आसान पड़ता है। इसमें अगर गोल्ड बीज को परचेस करने के में क्या क्या चार्जेस इनकर होते हैं, तो नॉर्मल जो आप जिस तरह से आप शेयर परचेस करते हैं तो उसमें जो चार्जेस इन्वॉल्व होते हैं लगभग वही सारे चार्जेस यहाँ पे भी होते हैं, जिसमें फंड मैनेजमेंट चार्ज, ब्रोकरेज फी, इसके अलावा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, ये सारी चीज़ें उस पर एप्लीकेबल हो सकती हैं। इसके अलावा अगर आप देखें तो हालांकि ये पैसिवली मैनेज्ड फंड है, बट स्टिल इसका जो एक्सपेंस रेशियो है दिस इज़ अबाउट 0.79। अगर हम गोल्ड बीज की बात करें, जो निपॉन इंडिया का ETF गोल्ड ETF है, ठीक है, तो उसमें एक्सपेंस रेशियो अराउंड 0.79% आज के डेट में है। वैसे यहाँ पे हम लोग अगर वापस से एक बार मैं आपको रिमाइंड कराऊँ तो हम लोग गोल्ड में दो सेगमेंट के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। एक तो फिजिकल गोल्ड, जो कि मार्केट में आप सीधे जाके गोल्ड खरीद बिक्री कर सकते हैं, एक तो ये हो गया। दूसरा अभी जो हम लोग बात कर रहे हैं वो गोल्ड ETF की बात कर रहे हैं, जो कि एक्सचेंज ट्रेडेड फंड है, जो आप शेयर मार्केट में डायरेक्टली अपने डीमैट अकाउंट के थ्रू या अपना जो भी आपका ब्रोकरेज फॉर्म है, ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है, उस पर जाके आप इसको खरीद या बेच सकते हैं। गोल्ड ETF अलग अलग कंपनीज जो है अपने अपने गोल्ड ETF लेके आती है।
और उनमें से आप किसी एक को लेके चल सकते हैं। निपॉन इंडिया का जो गोल्ड ETF आता है वो गोल्ड बीज के नाम से पॉपुलर है। नॉर्मली इसमें आपको वॉल्यूम ठीक ठाक देखने को मिल जाता है। तो ये एक गोल्ड बीज का सेगमेंट हो गया। तीसरा जो सेगमेंट गोल्ड के खरीद बिक्री के हिसाब से होता है वो आपका है SGB, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड। तो ये SGB का जो कैटेगरी है वो थोड़ा डिफरेंट है। अगर कोई जो है काफ़ी लॉन्ग टर्म के हिसाब से गोल्ड में इन्वेस्ट करके रखना चाहते हैं तो वो SGB में जा सकते हैं, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड ले सकते हैं। उसमें थोड़े एडिशनल बेनिफिट्स आपको मिल जाते हैं। हालांकि सोवरेन गोल्ड बॉन्ड जो होता है वो लॉक इन 5 साल के लिए होता है। तो अगर आप उसमें इन्वेस्ट कोई भी कैपिटल करते हैं, कोई भी अमाउंट अगर आप सोवरेन गोल्ड बॉन्ड में लगाते हैं तो वो 5 साल के लिए लॉक इन होता है। और इसके अलावा सोवरेन गोल्ड बॉन्ड में थोड़ा सा लिमिटेशन भी देखने को मिलता है कि मैक्सिमम कोई भी इंडिविजुअल जो है वो 4 kg गोल्ड के इक्विवेलेंट SGB में इन्वेस्टमेंट कर सकता है। जबकि आपके गोल्ड बीज में या फिर गोल्ड ETF में इस तरह के कोई भी रिस्ट्रिक्शन देखने को नहीं मिलते हैं। तो ये 3 कैटेगरी हो गए गोल्ड में इन्वेस्टमेंट के 3 मेथड्स एक्चुअली हो गए। एक हो गया फिजिकल गोल्ड, दूसरा हो गया गोल्ड बीज या गोल्ड ETF के माध्यम से, तीसरा हो गया सोवरेन गोल्ड बॉन्ड के हिसाब से। ये अभी के हिसाब से जो हमारा डिस्कशन है वो गोल्ड बीज के रिगार्डिंग था। मेनली हम लोग जो गोल्ड में इन्वेस्टमेंट के अलग अलग वेज हो सकते हैं उसके बारे में हमने डिस्कशन किया है। अगर आपको इसके रिगार्डिंग कोई भी डाउट है तो आप अपने क्वेश्चंस को कमेंट बॉक्स में मेंशन करें। अगर आपको लगता है कि इस वीडियो से कुछ भी वैल्यू आपको मिला है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपके कुछ भी क्वेश्चंस हैं, कोई डाउट्स हैं तो आप कमेंट बॉक्स में उसको मेंशन करें। थैंक्स फॉर द पार्टिसिपेशन।